स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। ये वर्णों के विचार के बाद वाला वीडियो है, तो इसके पहले का वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, मतलब अगर अर्थ नहीं है तो वो चीज़ शब्द ही नहीं है। अब शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। एक तो बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, एक बनावट के आधार पर, और एक बांटा गया है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्सम। तो ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जैसे के तैसे लिए गए हैं। क्या है? संस्कृत भाषा से बिल्कुल ज्यों के त्यों लिए गए हैं। जैसे सर्प, ग्राम, सूर्य, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा होता है हमारा उदाहरण इसका या प्रकार तद्भव शब्द। तो वे शब्द जो हिंदी में आके कुछ बदल गए हैं। शब्द किसके हैं? शब्द तो संस्कृत के ही हैं, पर हिंदी में आके बदल गए हैं। जैसे आम, संस्कृत में से आम्र कहा जाता है। आँख, संस्कृत में से अक्षी कहा जाता है। कान, संस्कृत में से कर्ण कहा जाता है, कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो बदल गए हैं पर उनकी भावना वही है। तत्सम, सेम के सेम संस्कृत से उठा लिए गए हैं, तो इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जो क्षेत्र की बोलियों में आ गए हैं। जैसे चिड़िया, बोलियों से ये शब्द निकल के आए हैं। डिबिया, आय, पत्थर, गाड़ी, इस तरीके के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। फिर आते हैं विदेशी शब्द, जिनको विदेशी शब्द कहा जाता है। ये बाहर की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। जैसे स्टेशन, मोटर, चपरासी, स्टेशन, मोटर, चपरासी, मकान, इस तरीके के सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाओं से शब्द आए हैं। जैसे पहला शब्द है अंग्रेजी। अंग्रेजी में से आया है डॉक्टर, कॉलेज, पेन, स्कूल, चॉकलेट। ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होने लगे हैं। फिर आते हैं फारसी शब्द, जो कि है कागज, बाजार, आज़ादी, दुकान, आदमी। ये सभी शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं। फिर आते हैं अरबी भाषा से। तो अरबी भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं? जैसा है कमीज़, जहाज़, इलाज, मालिक, अमीर। ये सभी शब्द अरबी भाषा से लिए गए हैं। हमारे देश में एक और भाषा का बोलबाला रहा है जिसको पुर्तगाली कहते हैं, इससे कुछ शब्द लिए गए हैं, जो है
चाबी, बाल्टी, संतरा, तौलिया, अलमारी। ये सभी शब्द पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद आ जाती है चीनी भाषा। चीनी भाषा से लिया गया है चाय, लीची, तूफान, पटाखा और चीकू। ये सभी शब्द चीनी भाषा से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरा हमारा जो प्रकार है वो है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, फिर होता है यौगिक और फिर होता है योग रूढ़। तीन प्रकार होते हैं बनावट के आधार पर। तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ के लिए यूज होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे कमल, कमल के बाद है लड़की, फिर है पगड़ी, चिड़िया। तो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, तो ये कहलाते हैं रूढ़ शब्द। फिर आते हैं यौगिक शब्द। जब दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे विद्या अलग होती है, पर अगर इसमें हमने आलय जोड़ दिया तो एक नया शब्द हमारा तैयार हो जाता है, विद्यालय। ठीक है। ऐसे ही सेना अलग शब्द होता है, उसमें अगर पति जोड़ दिया तो मिलकर बनता है सेनापति। इस तरीके के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा होता है योग रूढ़। जैसे ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं होता। जैसे पंख प्लस जा, एक साथ तो इसका मतलब है पंकज यानी कीचड़ में होने वाला अर्थात कमल जैसा, पर पंख और जा का अलग से कोई अंतर या अर्थ नहीं है। नीलकंठ, मिलकर ये दोनों बनाते हैं नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो यानी शिव। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब बात आती है अंतिम प्रकार की, जो कि है प्रयोग के आधार पर। क्या है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? ये इनके रूप, लिंग, वचन, काल के परिवर्तन आ जाता है। तो विकारी शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द। इस तरीके के शब्द सभी विकारी शब्द होते हैं। और अंतिम है इसमें अविकारी शब्द। अविकारी शब्द तो ये शब्द वो होते हैं जिसमें किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक, जो किसी चीज के ग्रुप के बारे में बता रहे हो, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक। तो इस तरीके के शब्द सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये था शब्द विचार। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। अगला वीडियो आपको मिलेगा वाक्य विचार, कि वाक्य क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और जो भी आपको परेशानी हुई हो इस वीडियो में तो कृपया हम लोगों को बताइए। धन्यवाद।